हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस राव सैटेलाइट सेंटर इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। यूएस यूआरएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 3/11/2022 को एग्ज़ाम हुआ था। 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम 2016 वाले पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसरो के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसरो यूआरएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये किस कब का है, तो ये 2022 वाले जब ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट बार यूआरएससी का हुआ था तब का ये पेपर है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले 2016 वाले को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं यूआरएससी को, जिसको पहले सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये टेक्नीशियन वी फिटर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने 1 नंबर क्वेश्चन की ओर से। चलिए तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 1 नंबर के नर्ल्स ऑफ 1.25 mm पिच, मतलब 21 टी पे है तो प्रोड्यूस क्या करेगा? कोर्स नर्लिंग है, मीडियम नर्लिंग है, फाइन नर्लिंग है, या नॉन ऑफ द एबव। तो ये कौन सा नर्लिंग है? तो ये हमारा मीडियम नर्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मीडियम नर्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है कि द हेक्सा ब्लेड पिच ऑफ कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब, मतलब पतले ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड के पिच का यूज करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 1.8 mm, 0.8 mm, 1.4 mm, या नॉन ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 0.8 mm। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 1.8 mm किसके लिए रहता है? तो 1.8 mm मुलायम धातु के लिए होता है, जैसे तांबा, पीतल, शीशा आदि को काटना है तो हम 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का यूज करेंगे। और 0.8 किसके लिए यूज करेंगे? तो हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, पतली चादर, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए हम 0.8 का यूज करेंगे। अब है 1.4, तो 1.4 में किसका यूज करेंगे? तो हम माइल्ड स्टील कास्ट आयरन को काटने के लिए 1.4 mm का यूज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर के देख लीजिए, ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा वार्निंग साइन है आपका। ऑप्शन देखते हैं, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ एनोनाइजिंग रेडिएशन, या लेजर बीम। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? तो ये हमारा लेजर बीम का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑफ 3 नंबर का। देखिए ये कौन सा सिंबल है? तो ये हमारा लेजर बीम का सिंबल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है देख लीजिए कि द कोटिंग फैक्टर ऑफ 1.4 टू 1.5 इन आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड फॉल अंडर। तो हमारा कौन सा कोटिंग हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? लाइट कोटिंग इलेक्ट्रोड, मीडियम कोटिंग इलेक्ट्रोड, हैवी कोटिंग इलेक्ट्रोड, या सुपर हैवी कोटिंग इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब 1.4 से 1.5 तक रहता है तो हमारा मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर की, द सीयर्स यूज टू सीट मेटल टू द इनसाइड कटिंग एंड। एक मिनट, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि द सीयर यूज ऑफ सीट मेटल में कौन सा सीयर यूज है? निकलाइट कटिंग ऑफ इंट्रिकेट वर्क को काटने के लिए किसको यूज करते हैं? तो हम वहाँ हॉक बिल्ड शेयर का यूज करते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिया गया है, हॉक बिल्ड शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है देख लीजिए कि विद्युत एसिटिलीन सिलेंडर का दाब किसके बीच होता है? तो विद्युत एसिटिलीन सिलेंडर। चलिए तो क्या कह रहा है 6 नंबर की, विघटित एसिटिलीन सिलेंडर में दाब किसके बीच होता है? तो दाब हमारा किसके बीच होता है? तो हमारा 15 से 16 kg के बीच होता है। वहीं क्षमता पूछ लेता है प्रेशर, तो प्रेशर होता है 3.5 मीटर क्यूब से 8.5 मीटर क्यूब तक इसका प्रेशर होता है। और यहाँ पर दाब 15 से 16 kg ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर कितना होता है? तो 150 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसकी प्रेशर की क्षमता कितनी होती है? तो 7 मीटर क्यूब होती है।
भंडारण की क्षमता 7 मीटर क्यूब होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रेशर 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होता है। तो इसका एसिटिलीन का हो जाएगा 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर क्या रहा है, इस ज्वाइंट का आपको नाम बताना है। आइडेंटिफाई द सोल्डरेड लैप ज्वाइंट यूज टू सीट मेटल वर्क टू मेक द ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ। तो लीक ये कौन सा हमारा ज्वाइंट दिया गया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन में लैप ज्वाइंट है या जॉगलेट ज्वाइंट है या एब्यूटिंग कैप है, लैप है या कॉर्नर लैप है। तो ये देख लीजिए कौन सा लैप है हमारा, तो हमारा जॉगलेट लैप है। तो ऑप्शन के हिसाब से जॉगलेट लैप यहाँ से ऑप्शन दिया गया, सही आंसर आपका बी जॉगलेट लैप यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस टू फीट ऑफ बेसिक होल सिस्टम फॉर ए साइज ऑफ 50 mm। 50 mm में आपका एक्सप्रेशन ऑफ फीट निकालना है। तो ऑप्शन देखते हैं 50G6H7, 50H7G6 और G6 50G6H7 है 50H7G6। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा H7G6 होता है। तो हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50H7G6। और कभी कभी पूछ देगा आपको कि H7G6 कौन सा फिट हो जाएगा, तो H7G6 आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा। इसको फिट को हम बताते हैं पहले, तो कि जैसे H7 जो H जो रहता है हमेशा स्थिर रहता है और ये G6 के स्थान पर आपको P6 R6 K6 J7 ये सब पूछ देगा, तो उसको हम बताते हैं। जैसे कि P के जगह जैसे कि यहाँ H7G6 है तो यहाँ पर G हमेशा बदलते रहता है, तो G के स्थान पर H रहेगा, A से लेके H तक रहता है। जैसे कि A से लेके H तक रह जाएगा तो ये क्लियरेंस फिट के अंतर आ जाएगा। तो हमारा G A से H के बीच आता है तो क्लियरेंस फिट आ जाएगा। उसके बाद J से हमारा N तक N के बीच में जो आएगा वो हमारा ट्रांजिशन फिट हो जाएगा, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। और P से लेके Z तक जो आएगा हमारा कौन सा फिट हो जाएगा, तो हमारा इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर G6 यदि पूछ देगा कभी कि बताइए H7G6 कौन सा टॉलरेंस के अंतर्गत आएगा, कौन सा फिट के अंतर्गत आएगा, तो हमारा क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई प्यूनेमेटिक सिंबल। तो प्यूनेमेटिक में किसका सिंबल है, तो हमारा लुब्रिकेटर का सिंबल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लुब्रिकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर में, ये कूलिंग रेट ऑफ कार्बन स्टील ड्यूरिंग एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस में कूलिंग कार्बन स्टील का कूलिंग रेंज कितना होता है, तो हम जानते हैं कि एनीलिंग प्रोसेस में कार्बन का कूलिंग रेंज 100 से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 10 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि द कैलिपर यूज फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि सेंटर को राउंड बार के सेंटर को नापने के लिए आप जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। तो जेनी कैलिपर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑडलेग कैलिपर है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है और वन लेग कैलिपर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जेनी कैलिपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रो रेसिस्टेंस वेल्डिंग। मतलब कौन सा इलेक्ट्रो रेसिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है, तो हमारा सीम वेल्डिंग जो होता है इलेक्ट्रो रेसिस्टेंस वेल्डिंग का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग वेल्डिंग गिव हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड। सबसे हाई क्वालिटी वेल्ड कौन कब करता है हमारा, तो हम जानते हैं कि सबसे हाई क्वालिटी वेल्ड हम जो करता है वो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ से कि इंडियन स्टैंडर्ड 3037-1967 के अनुसार बोरिंग प्रक्रिया के सहज वांछित सतह खुर्दापन क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1.6 से लेकर 6.3 UM तक दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए ए हैंड टूल यूज्ड ऑफ क्लोजिंग एंड लॉकिंग टू सीम इज सीट मेटल वर्क। मतलब सीट मेटल वर्क में
कौन सा टूल है जो सीट मेटल क्लोज और बंद करने सीम को क्लोज और बंद करने के लिए यूज किया जाता है? तो हम जानते हैं कि सीट मेटल में जो यूज क्लोज और बंद करने के लिए होता है वो हमारा ग्रूवर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। बाह्य माइक्रोमीटर में मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर के ए कौन सा दर्शाता है? बैरल दर्शाता है, स्पिंडल दर्शाता है, या थिम्बल दर्शाता है, या रेटचेट दर्शाता है? तो हमारा कौन सा दर्शाता है? तो हमारा थिम्बल दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दिया गया है, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। ये थिम्बल होता है, ये हमारा एनविल, एक मिनट हमें इसको हम, ये एनविल होता है, ये स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल लॉक होता है, लॉक नट होता है, ये रेचे फाइन स्टर्निंग स्क्रू ये होता है, ये हमारा क्या होता है? तो हमारा रैचेट स्टॉप होता है। चलिए निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, नहीं तो इन बार स्टील का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? किरोसिन इज यूज्ड ऑफ कटिंग फ्लूइड टू ड्रिल एंड ड्रीमिंग ऑपरेशन ऑफ द फ्लोइंग मैटर। मतलब कौन सा कटिंग और रीमिंग के लिए किरोसिन का यूज किस में किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रोंज या कास्ट आयरन। तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है उसमें हम ड्रिलिंग और रीमिंग करते समय उसमें किरोसिन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कास्ट आयरन के लिए सूखा या ड्राई एयर का यूज हम करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वाल्व चूड़ी क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में हमारा राइट हैंड होता है और एसिटिलीन सिलेंडर में हमारा लेफ्ट हैंड होता है। तो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड होता है और एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है कि इन लेथ द कंपाउंडेड रेस्ट कैन बी स्वीवेल्ड हॉरिजेंटली थ्रो। मतलब लेथ सेंटर को लेथ में कंपाउंड रेस्ट को कितने डिग्री तक हम घुमा सकते हैं? तो हम उसको 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्या कह रहा है कि द फ्यूल इन्वॉल्व क्लास डी में कौन सा यूज किया जाता है? क्लास डी में हम जानते हैं क्लास डी में हमारा मेटल फायर का यूज करते हैं। क्लास ए में क्या करते हैं? तो ठोस से लकड़ी से जो बना लकड़ी से जो होता है क्लास ए में यूज करते हैं। और बी में हम द्रव से जो होता है तेल से जो होता है लाग लिक्विड से, उसको बी में करते हैं और बी में डिनोट करते हैं। और सी में किसको करते हैं? तो सी में हम गैस से लगी आग को डिनोट करते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मेटल को हम डी क्लास डी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं पार्ट्स के हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर की द टाइप ऑफ ब्रास विथ 95% कॉपर एंड 5% जिंक को क्या बोलते हैं? तो उसको हम गिल्डिंग मेटल बोलते हैं। ये हम गिल्डिंग मेटल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मून मेटल जानते हैं कि 60-40 का रेशियो होता है। ये आपका गिल्डिंग मेटल आपका निमी में दिया गया है गिल्डिंग मेटल के बारे में, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर क्या कह रहा है कि देख लीजिए, एक मिनट। 23 नंबर क्या कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। मतलब कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है? ऑप्शन देखते हैं, मेलाजियोग्राफिक टेस्टिंग या हार्डनेस टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग या रेडियोग्राफी। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का आ जाएगा, लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारा रेडियोलॉजी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा बड़ा हो गया। देख लीजिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि एक धातु पत्र में प्लेट के किनारे तथा रिवेट के शीर्ष को बंद करने पर बनने वाले धातु के साथ धातु के जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसको हम काल पट्टी लगाना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये इंग्लिश में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हिंदी में ही दिया गया है तो क्या कर सकते हैं। जो उसने एग्ज़ाम दिया था वो इसको हिंदी में करके ऑप्शन लगाया होगा, इसलिए हिंदी इसका ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है कि इन मैकेनिकल कंपरेटर इन मैग्नीफिकेशन रेंज, मैकेनिकल कंपरेटर मैग्नीफिकेशन रेंज कितना होता है? तो मैग्नीफिकेशन रेंज उसका 100 से 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है? कैलकुलेट आरपीएम टू हाई स्पीड स्टील ड्रिल के लिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर, कट माइल्ड स्टील और कटिंग स्पीड माइल्ड स्टील में 31.4 है। तो इसको हम आरपीएम निकालना है। चलिए तो इसको हम आरपीएम कैलकुलेट करते हैं। तो आरपीएम बराबर होता है सी एस गुने 1000, सी एस गुने 1000 बटे पाई डी होता है। तो सी एस कितना है, कटिंग स्पीड कितना हमारा है? तो कटिंग स्पीड हमारा दिया गया है 31.44 इंटू 1000 बाई 22/7 होता है। 22/7 को कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? तो 22/7 को कैलकुलेट करेंगे 3.14 हो जाएगा इंटू डायमीटर आपका 2 दिया गया है। तो इससे इसको काटेंगे 10 बेर में, 2 से कट जाएगा ये 5 बेर में। तो हमारा 5000 आना चाहिए। तो 5000 देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, लेकिन इसका आंसर ए मान रहा है। तो इसका आंसर ए ही होगा, 500 आरपीएम होगा। हम कैलकुलेशन में कुछ गलत किए होंगे इसलिए। चलिए तो इसका आंसर 500 आरपीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। सॉफ्ट मेटल जैसे जैसे होगा वैसे कटिंग एंगल कमेगा, और हार्ड जैसे होगा कटिंग एंगल हमारा बढ़ेगा। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 28 नंबर कि द बियरिंग एंड डिजाइन टू टेक अ एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। तो कौन सा बियरिंग है जिसमें एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल लोड दोनों ले सकता है? तो हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है कि न्यूमेटिक प्रणाली में नियंत्रण वाल्व का प्रयोग डैश के लिए होता है? तो न्यूमेटिक प्रणाली में हम जानते हैं कि तरल के प्रवाह को दिशा देने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि न्यूमेटिक में हम जानते हैं कि न्यूमेटिक हमारा किससे चलता है? तो कंप्रेस्ड एयर से चलता है। तो इसका आंसर इसरो के द्वारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, तरल के प्रवाह को दिशा देने में। यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर क्या कह रहा है कि थ्रेड यूज्ड ऑफ भाल्व स्पिंडल। तो भाल्व स्पिंडल में हमारा नक्कल थ्रेड होता है 30 डिग्री, एकमी थ्रेड हमारा 29 डिग्री होता है, बटरेस थ्रेड 45 डिग्री होता है, और वर्म थ्रेड 30 होता है। तो यहाँ पर नक्कल थ्रेड हमारा 30 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर देख लीजिए, एक तार के कोर को बनाने के लिए तार के चारों ओर लपेटने हेतु धातु पार पात्र दिए गए बियरिंग अनुमति का निर्धारण फार्मूला द्वारा किया गया है। तो डी तार का व्यास है, तो टी धातु परत की मोटाई है। तो यहाँ फार्मूला इसका क्या होता है? तो फार्मूला हम जानते हैं कि हमारे निमी में दिया गया है 2.5 इंटू डी प्लस टी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। तो 31 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 की ओर। 32 की ओर क्या कह रहा है बक्सी 32 की मैक्सिमम टाइटेनिंग टॉर्क ऑफ ग्रेड 8.8 M8 फास्टनर। M8 फास्टनर के लिए आपका मैक्सिमम टाइटनेस टॉर्क कितना हो जाता है? तो हमारा 28.8 न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 की ओर चलते हैं। 33 क्या कह रहा है कि द फाइल हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली ऑफ बॉटम फेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा फाइल जो होता है बॉटम फेस में होता है और रेक्टेंगुलर फाइल होता है वह टीथ केवल उसके बॉटम फेस में होता है? तो हमारा टिंकर्स फाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो टिंकरिंग के लिए ऑटोमोबाइल शॉप में टिंकरिंग के लिए यूज करते हैं। तो टिंकर फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में देखिए पाइप फिटिंग में इस सिंबल को पहचानना है आपको। तो ये कौन सा सिंबल है? तो हमारा संयुक्त जोड़ है, ये संयुक्त जोड़ है, पेंच है। तो संयुक्त पेंच ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन पेंच हो जाएगा। कॉम्बिनेशन पेंच दो पाइप को कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, तो संयुक्त पेंच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक 100 mm लंबाई वाला भी ब्लॉक जिसमें 5 से 90 mm के बीच व्यास और ग्रेड ए के
कार्यक्रम जो करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं। तो वी ब्लॉक का यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकेशन बताना कौन सा यहाँ पर सही है। तो वी ब्लॉक देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए वी ब्लॉक है 100 mm का है, 90 है, ए इंडियन स्टैंडर्ड ये नंबर दिया गया है। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या करते हैं, होनिंग इज यूज ऑफ फिनिशिंग ऑफ बोर्ड्स। तो होनिंग में फिनिशिंग ऑफ बोर्ड्स किसके यूज होता है, तो फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल दोनों को होता है। होनिंग में टूल कैसे करता है, तो होनिंग में टूल वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। होनिंग हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन है, वो फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल शॉप में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है होनिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि समान शोल्डर के लिए निम्नलिखित संयोजन में कौन सी सही है जिसका प्रयोग समान धातु पत्र पर उपयोग किया जाता है। तो हमारा सामान्य शोल्डर में कितना है, तो 50-50 का अनुपात होता है जनरल शोल्डर में। तो 50% टीन और 50% शीशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है कि इन वेल्डिंग द पोलैरिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इज ऑलवेज। मतलब वेल्डिंग में पोलैरिटी अल्टरनेटिंग करंट पावर का सोर्स हमेशा कैसे रहता है, तो उसमें पोलैरिटी रहता ही नहीं है। नो पोलैरिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है कि विंच का, चलिए 39 देखते हैं कि विंच का प्रयोग कब करते हैं, जब भी भार को उठाना पड़ता है या भार को अधिक ऊंचाई से खींचने के लिए या रास्ता में समतल सतह से आसानी से लुढ़काने के लिए उपयोग सभी। तो विंच का हम प्रयोग करते हैं भूमि पर अधिक भार को खींचने के लिए। भार को खींचने के लिए हम विंच का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो 39 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। The coupling used of connected two parallel shaft whose access all the small distance apart is called। मतलब कपलिंग का कौन सा जो दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करके रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ओहलम कपलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से ओहलम कपलिंग हो जाएगा। 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से 1 नंबर शुरू होगा। टेक्नीशियन देख लीजिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1 नंबर में, तो यहाँ से देख लीजिए 40 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो 20 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे। तो 40 से 20 टोटल 60 हो जाएगा। चलिए तो ये देख लेते हैं। कार जिसकी पहिए का व्यास 100 mm है और RPM 60 RPM की गति से परिधीय गति की पता लगाना था। परिधीय गति का पता लगाना है। चलिए तो ये मैथ का क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आराम से इसका 0.3 पाई मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो एक का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसमें 42 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए तो हम इसको बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। देख लीजिए आयत, यदि ये आयत है, इसके कहता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई को मानेंगे x, लंबाई को मानेंगे 2x। तो हम जानते हैं कि परिमाप दिया गया आपका 60 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू 2 है, एल कितना माने हैं, लंबाई इसको 2x माने हैं, 2x x माने प्लस x, तो 3x हो जाएगा। तो इंटू 2 तो 3 दूना 6x हो जाएगा। तो 3 दूना 6x बराबर कितना दिया गया परिमाप, तो 60 दिया गया है। तो x बराबर हम जानते हैं कि हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हम x मानते हैं, चौड़ाई को कितना माने थे, तो x चौड़ाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर लंबाई हमारा 2x माने है तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्र हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 10 इंटू 20 बराबर 200 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है जो 43 नंबर ऐसा काउंट के अनुसार से चल सकते हैं। कौन सा भाज्य संख्या है, ऑप्शन है 20, 17, 4 और 10। तो जानते हैं कि 20 भी भाज्य हो जाएगा, 4 भी भाज्य हो जाएगा, 10 भी भाज्य होगा, लेकिन 7 यहाँ पर भाज्य नहीं होगा। तो 7 ही हमारा 17 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर 17 हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, जो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देख लीजिए क्या करें, बाइक का लागत मूल्य 25,000 है। विक्रेता ने बाइक को लागत मूल्य पर 6% लाभ मिला, तो बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए, एक 100% लाभ मिला, तो मान पहले 100% मूल्य था, अब 100% लाभ हो गया, तो 106% पर वो बेचा, तो 106% बराबर हो जाएगा कितना, 25,000 हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे इसका, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 25,000 बटा 106 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 26,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको गड़बड़ बता दिए हैं। देखिए, मान लीजिए कि पहला मूल्य 25,000 है, 6% लाभ पर इसको बेचेगा, तो 25,000 का हम 25,000 का 106% निकाल देंगे, 106 बटा 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ये 250 और 106 को गुना करेंगे तो हमारा 26,500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संवेग का एक मात्रक क्या होता है। तो संवेग का मात्रक हमारा केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कर रहा है, जो 46 नंबर हमारा होगा क्वेश्चन सीरियल नंबर के अनुसार कि यदि एक बस 60 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी। चलिए तो हम इसको बताते हैं आपको कि एक बस 60 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय करती है तो उसका औसत गति क्या होगा। तो औसत गति 5 सेकेंड में आपका 60 मीटर चलती है, तो 1 सेकेंड में आपका 60 बटा 5 मतलब 12 आपका हो जाएगा। 12 एक सेकेंड में आपका 12 मीटर चलती है, तो 3600 सेकेंड में कितना चलेगी। तो 12 गुने 3600 कर देंगे, और बटा में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सॉरी, 1000 से इसको डिनोट कर देंगे, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके समान होता है। ऑप्शन के हिसाब से एक वायुमंडलीय दाब डैश के समान है, तो 76 सेंटीमीटर ग्राम ऑफ Hg मतलब पारा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 7 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पूछला कि साइन थीटा का मूल अधिकतम क्या होता है, थीटा डैश के समान होता है। साइन थीटा के जानते हैं, साइन थीटा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका 90 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा का मान 90 डिग्री का मान मूल सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कौन सा सेटिस्फाइड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि कूल रेस्टिंग ऑन द ईट बेस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर इलिप्स से पूछा गया है कि एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का पता लगे, इसकी प्रमुख और छोटी धुरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए तो दीर्घवृत्त का फॉर्मूला यहाँ पर हम सेट करेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 15 पाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, AM गुने ए के पावर n हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब देखिए, माइनस में है तो a के बाद हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 11 का, जो 51 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से होगा, सीरियल नंबर के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर की 5/4 रेडियन को डिग्री में बदलें। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 का रेडियन का डिग्री में बदले तो 180/4 हो जाएगा। 180/4 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए, गतिशीलता द्वारा इलेक्ट्रोप्रेरक बल की दिशा को डैश द्वारा दिखाया जा सकता है। ऑप्शन है बॉयल नियम से, चार्ल्स नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, हुक्स नियम से। तो गतिशील वाले इलेक्ट्रोप्रेरक बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को संतुलन में कहा जाएगा यदि वस्तु पर लागू सभी बल और बल आघूर्ण कितने के परिमाण में, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 0 के बराबर होगा तभी हमारा हो जाएगा कि ये एक वस्तु को संतुलन में कब कहा जाएगा, यदि वस्तु पर लागू बल सभी बल और बल आघूर्ण 0 के बराबर होगा तभी उसको संतुलन में कहा जाएगा। यदि उसको कम, 0 से कम या 0 से ज़्यादा या 1 कर सकते हैं तो संतुलन में नहीं कहा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाई विच इन कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ वायर नोन, मतलब कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी, जैसे हम पतले तार, जो मेटल को हम पतले तार में हम कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी जो होता है, हम मेटल को हम पतले तार में, डक्टिलिटी का गुण के कारण हम मेटल को हम पतले तार में कर सकते हैं। मेलेबिलिटी सोना में सबसे ज़्यादा होता है, ब्रिटलनेस भंगुरता होता है जो कास्ट आयरन में होता है, और टफनेस मतलब चिमरापन होता है जो जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डक्टिलिटी जो होता है इसको हम, डक्टिलिटी के गुण के कारण हम इसको हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं, थिन वायर में पतली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा हमारा सोना में होता है, सोना में होता है, गोल्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16 नंबर। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं, 9a³ प्लस 8b³ माइनस c³ प्लस a³ माइनस 4b³ प्लस 3 को पद को जोड़िए, उसके c³ का गुणांक आपको बताना है। उसके c³ का गुणांक आपको बताना है। तो देख लीजिए c³ का आपका गुणांक कितना है, तो c³ माइनस में है तो -1 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, -1। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें न्यूमेरिकल भी दे रहा है, ट्रेड से भी कुछ दे रहा है। चलिए 17 नंबर क्या कहा है, द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कैन बी आर्टेड बाय। तो माइक्रो स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम किससे करते, तो वो हमारा हीट ट्रीटमेंट में बदलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हीट ट्रीटमेंट में हमारा बदलता है। ये मिलिंग में नहीं बदलेगा, ग्राइंडिंग में नहीं बदलेगा, टर्निंग में नहीं मतलब बदलेगा। या हीट ट्रीटमेंट करेंगे हम मेटल को तभी हमारा वो फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है कि जेम्स 10 दिनों में एक छोटा काम पूरा करता है, आकाश 12 दिनों में और प्रसाद 15 दिनों में, तो सब मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इसको तीनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 6 60, 6 बार में 12 25 60, 5 15 से 4 60 है। तो इसको हम पलट देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 6 5 11 4 15 को नीचे कर देंगे, काट देंगे तो 15 चौका 60, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 4 दिन में सभी तीनों मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए, एक वर्ग की भुजा x है तो वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा। वर्ग का भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा होता है, भुजा हो गया x, तो 4x हमारा x हो जाएगा। तो x स्क्वायर 4x हमारा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो हमारा x/4 का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है देख लीजिए, नाइट्राइडिंग प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग, एनिलिंग, क्विंचिंग या केस हार्डनिंग। तो हम जानते हैं नाइट्राइडिंग जो हमारा है तो केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से, सॉरी डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको 60 क्वेश्चन, टोटल आपका 60 क्वेश्चन इसमें हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये था आपको इसरो यूआरएससी के 3/11/2022 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन, जो हमने 60 क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया है। यदि आपको इसरो का एग्जाम देना है सबसे पहले आपको उसको प्रीवियस ईयर को देखना पड़ेगा, क्योंकि 50% लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आपको रिपीट करता है। तो 50% आपको यदि प्रीवियस ईयर से रिपीट करता है, और आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा, मैथ में अलजेब्रा को जब ज़्यादा आपको देखना होगा, और थ्योरी में आपको ट्रेड थ्योरी में आपको न्यूमेरिकल भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, और मेटल वगैरह के बारे में।
तो इसरो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसरो URSC के जो पहले सैटेलाइट सेंटर के नाम से जाना जाता था, उसके 2016 वाले पेपर को आप नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और 2019 का यदि आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर होगा URSC का तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाके यदि 2019 का आपका URSC का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि उसको वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है और एग्ज़ाम हुआ था 2019 में URSC का, तो ज़रूर भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे तो हम गलत नहीं बताए हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसमें 40 क्वेश्चन 2 पार्ट में था, आपको तो बता चुके हैं हम कि 40 क्वेश्चन शुरू में था। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन यहाँ तक था, और उसके बाद 20 क्वेश्चन यहाँ से सीरियल नंबर फिर 1 से शुरू हुआ है। तो 40 या 20 60 क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।